देन कम्स द लंच ब्रो। लंच में भाई साहब वेजिटेरियंस के लिए घंटा कुछ नहीं था उनके पास। भाई क्या है, एक प्लेट है, प्लेट के अंदर एक साइड पे बॉइल्ड राइस, प्लेन राइस, बॉइल्ड प्लेन राइस, दूसरी साइड पे उबली हुई गोभी, उबला हुआ खीरा और उबली हुई गाजर, और एक साइड पे बासी फ्रेंच फ्राइज। हेलो एवरीवन और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के अंदर। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी कि मेरा इंडिया से कायरो तक का रास्ता कैसा रहा, दोहा के थ्रू। दोहा पे हमारा 3 घंटे का लेओवर था, उसके थ्रू कैसा रहा, क्या क्या भसड़ मची, सब बताया मैंने आपको, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कायरो से लेकर मॉन्ट्रियल तक का रास्ता कैसा रहा। अब बात यह है ना कि कायरो से हम लोग निकले, सॉरी, कायरो में हम लोग पहुंचे। पहुंच के हमने वहां पे पहुंचते ही ना थोड़ी सी भसड़ मच गई, बिकॉज कायरो के अंदर सीन क्या था कि वहां पे पहुंचे, सिक्योरिटी चेक हुआ, सब कुछ हुआ, बिकॉज थोड़ा सा इजिप्ट गल्फ कंट्री की तरफ पड़ जाता है, तो इसलिए वो सारा कुछ हुआ। हाँ जी, चले जाओ, बहुत बढ़िया, लंघ जाओ लंघ जाओ। फिर आप ये मान लो कि इजिप्ट के अंदर हम लोग पहुंचे। पहुंचते ही वहां पे अब चक्कर क्या था कि एक ना टेस्ट होता है, एंटीजन टेस्ट, इसका कोविड का। कोविड की रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा चल रही हैं, इसलिए हमारा एंटीजन टेस्ट होना था। तो एंटीजन टेस्ट जो होता है दैट इज़ अराउंड लाइक 100 EGPs तक का होता है। तो अब इजिप्शियन पाउंड तो थे नहीं। कुछ खबरें आ रही थी, कुछ अफवाह आ रही थी कि इजिप्शियन पाउंड लगेंगे, कुछ अफवाह आ रही थी कि डॉलर्स चल जाएंगे, हो जाएगा, बट थोड़ा डॉलर का रेट वहाँ पे महंगा वो लोग लेंगे, ऑफ कोर्स सी बात है, बिकॉज आप कन्वर्ट नहीं करवा रहे हो, फिर आप एंटीजन के लिए दे रहे हो, तो वो सब थोड़ी भसड़ थी। बट द मेन प्रॉब्लम वॉज कि कुछ पता ही नहीं था। एक तो छोटा सा एयरपोर्ट है यार, बहुत छोटा एयरपोर्ट है, पता ही नहीं लग रहा था वहां पे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इतनी भीड़, इतनी भीड़, इंडियंस इतने, प्लस हर जगह के एजेंट्स खड़े हुए हैं अपने प्लेकार्ड लेके, कि भाई हम यहाँ से हैं, हम वहां से हैं। अब हम लोगों ने करवाई थी, जो हम 8 बंदे थे, हम लोगों ने करवाई थी थॉमस कुक से टिकट। अब थॉमस कुक से टिकट करवाई, वहां पे हम बंदा ढूंढ ढूंढ रहे हैं, थॉमस कुक का बंदा ना मिले भाई। तो थॉमस कुक का बंदा मिला नहीं, पहले हम लोग किसी लाइन में लग गए। अब वो लाइन जो थी वो थी तो एंटीजन की, लेकिन हम थोड़ा सा लाइन में लगे रहे अराउंड 20 मिनट्स। उसके बाद हमें एक बंदा मिला, थॉमस कुक। थॉमस कुक का नाम लेते हैं, और इंग्लिश भी भाई इतनी महान, यू आर थॉमस कुक, यू आर थॉमस कुक। भाई पहले हमें लगा कि हमसे पूछ रहा है कि हम थॉमस कुक वाले हैं क्या, हमने कहा नहीं, हम नहीं है, ऑफकोर्स सी बात है। फिर समझ में आया कि भाई नहीं, ये तो पूछ रहा है कि तुम थॉमस कुक से तुमने टिकट करवाई है या नहीं करवाई है। तो फिर कुछ कुछ करके हमने हमने हमें कुछ कुछ करके हमें पता लगा, और फिर हम लोगों ने उसके पास गए। वो बंदा अजीब सा था, पता नहीं पैर में मोटर लगी थी उसके, क्या था भाई, इधर से उधर, उधर से इधर दौड़े जा रहा, दौड़े जा रहा, दौड़े जा रहा है। फिर वो कुछ क्लियर कर नहीं रहा है, थोड़ी सी भसड़ थी मतलब उसके साथ। वो बंदा थोड़ा अजीब सा, मतलब होते हैं कुछ लोग, वैसा था। तो फिर हमें सबको इकट्ठा करके उसने एक लाइन बनवाई। 50 तक के करीब हम लोग थे, थॉमस कुक के बच्चे। 8 हम लोग थे यहाँ से, और भी कई जगह से आए हुए थे लोग। मतलब ऑफ कोर्स इंडिया से ही थे, लेकिन और भी कई, मतलब जैसे हमने टिकट करवाई थी थॉमस को कोलकाता से, तो कईयों ने और भी जगह जगह से करवाई थी, तो वो वहाँ के थे। चलो जी, अब ये हुआ। इसके बाद वो हमें ले गया एंटीजन टेस्ट के लिए। अब एंटीजन टेस्ट के लिए हमें कमरे में ले गया। वो कमरा क्या, हॉल टाइप का कमरा था, वहाँ पे लाइक चेयर्स लगी हुई थी, वहाँ पे प्रॉपर अरेंजमेंट था अनडाउटेडली। बट अगेन वेट, जो हमने सुना था ना कि यार वहाँ पर क्या होता है कि आप लोगों को अराउंड 7 से 8 घंटे तक वेट करना पड़ जाता है। लकीली हमें सिर्फ 4 घंटे वेट करना पड़ा एयरपोर्ट के ऊपर, और हमारा एंटीजन टेस्ट हो गया। अब एंटीजन टेस्ट वो नाम का एंटीजन टेस्ट है, अब पता नहीं क्यों कर रहे हैं वो लोग, क्यों ले रहे हैं, वो सिर्फ नाम का एंटीजन टेस्ट है। पहले उसने हमारे पासपोर्ट लिए, और कोई रिसीट नहीं थी पासपोर्ट की, कुछ नहीं, वो पासपोर्ट बस लिए, उठा के ले गया, फिर वापस ले आया, फिर दोबारा ले गया, फिर वापस ले आया। पता नहीं क्या कर रहा था, क्या लगा हुआ था, मुझे खुद समझ नहीं आया। उसके बाद फिर वहां पे एंटीजन टेस्ट हुआ। एंटीजन टेस्ट में उसने कुछ नहीं किया भाई, उसने एक स्वाब स्वाब लिया, सैंपल, वो स्वाब कहते हैं शायद उसको, वो लिया, मतलब तीला सा कुछ होता है, वो लिया, नाक में ऐसे 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 हल्का हल्का किया, बस मतलब टच भी नहीं हुआ वो प्रॉपर, मतलब टाइम पास था और कुछ नहीं था। पता नहीं क्यों करते हैं, मतलब ये लोग बस ठीक है दिखाने के लिए कर दिया। ऑफ कोर्स एट द एंड ऑफ द डे इट्स अबाउट बूस्टिंग देयर इकोनॉमी, बट स्टिल। फिर उसने हमें बिठाया, हमारा रिजल्ट दिया, रिजल्ट देने में इतनी देर लगा दिया। मैं पता नहीं क्यों, बस ऐसी सिचुएशन में मैं पता नहीं कैसे हर बारी पीछे आ जाता हूँ, मुझे हर बारी सॉरी आगे आ जाता हूँ, मुझे खुद नहीं पता है। लेकिन मेरा एंटीजन टेस्ट अगेन पूरे ग्रुप का आ गया, 50 बंदों का आ गया, मेरा सबसे लेट आया, सबसे एंड में मेरा आया। मेरे लिए ऑफ कोर्स ही बात है, जो दोस्त थे उन्होंने वेट की, और फिर हम लोग क्योंकि वहां पर क्या था कि शटल आने वाली थी हमारी, बिकॉज
एयरपोर्ट टू होटल तक का थॉमस को कवर कर रहा था, शटल प्रोवाइड कर रहा था, इज लाइक सेफ्टी पर्पसेज और ऑफ कोर्स बिकॉज इजिप्ट इज नॉट अ प्लेस टू रोम अराउंड, माइंड दैट। इजिप्ट की अगर आप बाकी वीडियोस भी देखोगे तो फोन निकालना और भी चीजें मतलब खतरे से खाली नहीं है, फोन 2 मिनट में गायब हो जाते हैं आपके, काफी इश्यूज रहते हैं। मैं देख के गया था, मेरे को पता था कि क्या सीन होने वाला है, तो इसलिए मैं तो भाई पूरे रास्ते बिल्कुल फोन वोन नहीं निकाला मैंने, बस गाड़ी में जब हम बैठे हुए थे तब मैंने थोड़ी सी वीडियो बना ली, बिकॉज आई हैड टू लाइक मेरे को रिकॉर्ड करना था थोड़ा सा इजिप्ट का, इसलिए मैंने वीडियो बना ली, बस और कुछ नहीं किया, वो आगे मैं दिखा दूंगा, डाल दूंगा। अब चक्कर ये पड़ा कि हम लोग ऑफ कोर्स लोगों ने वेट करी, फिर हम लोग गए सारे के सारे शटल के अंदर बैठे, शटल में बैठ के हम लोग जाने लगे। अब जाने लगे हम लोग, और मेरे को इजिप्ट भी काफ़ी बेटर लगा, रीज़न बीइंग कि रोड्स अच्छी हैं वहाँ पे। थोड़ा सा उन्होंने लाइक मस्टर्ड लुक देने की कोशिश की है, बिकॉज सारी सारी दीवारें आपको मस्टर्ड दिखेंगी, और ऊपर से भी जब आप देखते हो तो कायरो आपको एकदम प्लेन दिखेगा, बंजर, एकदम बंजर दिखेगा, पूरा डेजर्ट 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 सा लगेगा। ऑफ कोर्स है वैसा, इसी लगेगा, बट अगेन बिल्डिंग्स की लुक भी उन्होंने वैसी दे रखी है, मतलब बिल्डिंग्स की लुक और चीज़ों की लुक सारी की सारी ऐसी दे रखी है, उन्होंने कुछ ज़्यादा वो नहीं कर रखा है कि मतलब कलरफुल हो या ऐसा हो। ऑफ कोर्स मैं वो सोच के भी नहीं गया था, बिकॉज वी आर गोइंग फॉर अ कोविड टेस्ट, नॉट फॉर लाइक टूर नहीं था हमारा, इट वाज अ कोविड टेस्ट। अगेन टूरिज्म के लिए आई डोंट नो कोई जब जाता भी होगा, सिंग इज किंग में देखा है भाई उसको जाते हुए बस, और तो कभी नहीं देखा है। फिर ये हुआ, हम लोग होटल पहुंचे, होटल भाई कतई सुंदर, कतई जहर होटल, लिटरली अच्छा था। और मैंने होटल की भी काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हैं, होटल का पूरा व्लॉग है आई गेस, मैंने बनाया, रिकॉर्ड किया, पता नहीं, देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, बट हाँ है, तो वो मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट वीडियो में शायद मैं वो डालूंगा, बिकॉज होटल अच्छा था, वहाँ पे स्विमिंग पूल था, पूरा पूल था, बार था, रेस्टोरेंट अच्छा था, रूम्स अच्छे थे, काफ़ी अच्छा रहा होटल का पूरा सीन बहुत सही है, बहुत स्वीट था। अगेन दैट बीइंग सेड, भाई कितनी प्यारी स्क्विरल घूम रही है, मैं एक बारी ना इफ आई कैन रिवर्ट, आई कांट, बट मैं इसकी अलग से लेके डालूंगा, देखना। यहाँ की स्क्विरल पता नहीं क्या है, यहाँ पे इतनी बड़े बड़े स्क्विरल होते हैं, और मतलब लिटरली इनको डर नहीं लगता है, पता नहीं क्या सीन है, मुझे पता नहीं, लिटरली इनको डर नहीं लगता है। मतलब इंडिया में क्या होता था कि तुम गिलहरी के पास जाओगे तो वो एकदम भाग जाती है, सेम गोज फॉर कैट्स एंड सेम गोज फॉर अदर एनिमल्स। यहाँ पर थोड़ा सेम गोज फॉर पिजन्स, और यहाँ पर क्या है कि पिजन्स भी हैं, और देर आर सीगल्स, और सीगल क्या, बिकॉज आई लिव इन डाउनटाउन, तो सीगल की जो आवाज़ आती है ना सुबह सुबह कानों में पड़ती है, लिटरली यार भाई सुबह बन जाती है अपनी, मतलब पूरा मतलब मॉर्निंग बढ़िया हो जाती है उससे। एनी हाउ कमिंग बैक टू द कायरो थिंग, तो मैं होटल का पूरा डाल दूंगा कि होटल कैसा था, क्या था सीन पूरा का पूरा। बट द मेन प्रॉब्लम वॉज कि खाना, बिकॉज आई कम फ्रॉम अ वेजिटेरियन फैमिली, मैं वेजिटेरियन हूँ, इवन लाइक मैं आई डोंट ईट एनीथिंग नॉन वेज, तो द प्रॉब्लम विद मी वॉज कि भाई मेरे लिए कुछ था ही नहीं खाने के लिए। जिस रात को हम लोग पहुंचे वहाँ पे, हम लोग सोच रहे थे कि थोड़ा लेट हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा तो कुछ मिलेगा ही नहीं, बट ऐसा नहीं था, मिल गया खाना, बट अगेन भाई बचा कुचा माल था उनका, और कुछ नहीं था। और वेज में कुछ खासा बचा ही नहीं था उनके पास, वेज में दे ओनली हैड मैकरोनी, और मैकरोनी लाइक मी, मेरा पर्सनली ऐसा है कि मैं आई ओनली ईट 3-4 थिंग्स, तो मैकरोनी बीइंग वन ऑफ देम मेरे को बहुत अच्छी लगती है, और मैं वहाँ पे गया, मेरा वॉज लाइक आई एम सॉर्टेड नाउ, यहाँ पे मैकरोनी आई एम सॉर्टेड, बट अगेन द टेस्ट वॉज पथेटिक, इट वॉज टोटल ब्लैंड, कोई मसाले नहीं, कोई कुछ नहीं, उनको खाना बनाना ही नहीं आता है लिटरली। और उन्होंने ऐसे कर रखा था कि सिंपल बॉइल्ड मैक्रोनी एक साइड और उसका मसाला एक साइड, इवन लाइक दे डिडंट मिक्स दैट, इतना बुरा खाना। तो जूस के सहारे और बस ऐसी ही चीजें थे हम लोग, बिकॉज पानी की अगेन प्रॉब्लम, इजिप्ट अगेन गल्फ कंट्री, पानी की प्रॉब्लम, पानी की बहुत ज्यादा दिक्कत, और हमें प्रोवाइड हो रही थी सिर्फ 2 बॉटल्स पर रूम, ऐसा था कि 2 बॉटल्स पर रूम, हमारा अगेन ट्विन शेयरिंग रूम, 2 बॉटल्स मिलेंगी आपको सिर्फ पूरे दिन के लिए। और अगेन लाइक अगर अगर आप रेस्टोरेंट में हो तो आप पी सकते हो, पानी की बॉटल भी बाकी लोगों को लग नहीं रहा था कि वो भरने देंगे, बट मैंने आई स्नीक्ड एंड लाइक फिल्ड द वाटर बॉटल, तो मेरा काम तो जब बन गया। बाकी ठीक था, मतलब पानी वानी की थोड़ी, अब इतनी दिक्कतें तो चलती हैं यार, इतना तो सब चलता है, इफ यू आर गोइंग इन अदर कंट्री, तो इतने आप तो टेंशन, मतलब इतना तो चलता है, ठीक है, क्या कर सकते हैं, क्या ही कर सकते हैं, इसका सह लेंगे थोड़ा। तो वही बात अपने दिमाग में आई, और हम लोग रहे वहां पे। तो पहला दिन ऐसा, पहली रात ऐसे भी थी, अगले दिन सुबह मॉर्निंग ब्रेकफास्ट अगेन डिसेंटली गुड, देन कम्स द लंच ब्रो, लंच में भाई साहब वेजिटेरियंस के लिए घंटा कुछ नहीं था उनके पास। भाई क्या है, एक प्लेट है, प्लेट के अंदर एक साइड पे बॉइल्ड राइस, प्लेन राइस, बॉइल्ड प्लेन राइस, दूसरी साइड पे उबली हुई गोभी, उबला हुआ खीरा और उबली हुई गाजर, और एक साइड पे बासी फ्रेंच फ्राइज।
बासी फ्रेंच फ्राइज खाए, थोड़ा सा ये उबली हुई गाजर खाई मैंने, और फिर थोड़े से चावल दही मिक्स करके, योगर्ट था, दही भी नहीं था, योगर्ट और थोड़ा सा नमक मिक्स करके चावल खा लिए किसी तरीके से, बस निगल लिया खाना यार लिटरली। और उसके बाद इट वाज कि भाई फ्रेंच फ्राइज थे, तो हमने कहा कि फ्रेंच फ्राइज थोड़े से और मंगवा लेते हैं। इट वाज नॉट अ बुफे, इट वाज एन अला कार्ट मेन्यू। तो हमने कहा चलो ठीक है, थोड़ा बहुत चलता है। फिर हमने फ्रेंच फ्राइज बोल दिया और लाने के लिए, तो जो लड़का था पहले तो उसको समझ ही नहीं आया, वो थोड़ा सा और वो ले आया उठा के चावल। तो हमने कहा नहीं भाई, चावल नहीं चाहिए, फ्रेंच फ्राइज चाहिए। अगेन हम लोगों ने शायद ये चीज़ डिस्कवर करने में थोड़ी सी देर कर दी कि भाई वहाँ पे हम लोग वी कैन यूज अ ट्रांसलेटर, गूगल ट्रांसलेटर हम लोग यूज कर सकते हैं, तो वो चीज़ ढूंढने में थोड़ी सी देर कर दी, अदरवाइज हमारी लाइफ बहुत शॉर्ट हो जाती है। तो हमें सेकेंड डे पे ये चीज़ समझ में आई कि भाई हाँ, इनको ट्रांसलेटर, गूगल ट्रांसलेट में बोलो, इनको सुनाओ, समझ में आ जाता है। तो अगर आप कहीं भी जा रहे हो, इवन वाइल कमिंग टू मॉन्ट्रियल, अब मैं ऐसे ही करता हूँ, बिकॉज हमारा जो जैनिटर है हाउस का, रूम का, वो सॉरी बिल्डिंग का, वो भी फ्रेंच है और उसको इंग्लिश नहीं आती है बिल्कुल भी। तो हम लोग बोलते हैं, फ्रेंच में कन्वर्ट करते हैं, उसको सुना देते हैं, उसको समझ में आ जाता है। प्रीटी मच सॉर्टेड सीन है, थैंक्स टू गूगल ट्रांसलेट। मोनोपोली अगेन। तो कमिंग बैक, हमारा वही था, सीन यार सेट था बाकी कायरो का। और जो भी वीडियोस होंगी मैं डाल दूंगा, और अगली वीडियो के अंदर आपको दिखाता हूँ जो कायरो में मैंने वीडियो रिकॉर्ड करी है, वो सारी की सारी अगली वीडियो में। बाय।